हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं बच्चों के क्वेश्चंस को लेकर के जो 2 सितंबर को पेपर हुआ था जेईई मेंस का। उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए थे, जो पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन कवर किए थे। अब बाकी क्वेश्चंस जो है हम लोग इस वाली वीडियो में कवर करते हैं। तो देख लें, अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो है हमारे पास, इफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। मीन्स ये जो है वो इतनी इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। आगे लिखा है सच दैट y0 इक्वल टू 1 y पाई इक्वल टू a एंड dy ओवर dx एट x इक्वल टू पाई इक्वल टू b, देन a b बताना है हमें, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले कि जो बच्चा परेशान होगा वो यहाँ पे परेशान होगा, और मैक्सिमम लोग यहाँ पे अगर कंफ्यूज हो जाएंगे अगर उन्होंने इस टाइप का क्वेश्चन नहीं देखा है तो, ठीक है। कैसे y0 इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है? y0 का मतलब होता है f0 इक्वल टू 1 मींस x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है? 1 है। सेम y पाई इक्वल टू a का मतलब क्या है? x इक्वल टू पाई पे y की वैल्यू कितनी है? a है। सेम एज यहाँ पे देखेंगे x इक्वल टू पाई पे dy ओवर dx कितना है? b है। तो मुझे a और b बताने हैं। ये क्या है? ये बेसिक लेवल क्वेश्चन है, आपको किसी भी बुकलेट में मिल जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस, या आप कह सकते हो कोई भी टीचर जो आपको पढ़ा रहा होता है क्लास में वो खास तौर पे ये वाले क्वेश्चंस करवाता ही है, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और हर जगह देखने को मिलते हैं, कोई भी किताब आप देख लो, कोई भी अपने क्लास नोट्स देख लो, कहीं पे भी देखो तो ये क्वेश्चंस हमें हर जगह मिल जाते हैं मैक्सिमम टाइम, है ना। तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। बहुत आसान सा सॉल्यूशन इसका। तो सबसे पहले मैंने इस इक्वेशन को लेकर के आए, तो इक्वेशन को जैसे लेके आएंगे आपको दिख रहा है ये क्या है? dy ओवर dx। मतलब अगर ध्यान से देखो तो ये वेरिएबल सेपरेशन यहाँ पे हो सकता है ना। तो मैंने क्या किया, वेरिएबल सेपरेट किए, क्या किया, dy अपॉन 1 प्लस वाई आ गया, ठीक है। इक्वल टू में क्या आएगा? माइनस कॉस एक्स अपॉन ये 1 प्लस साइन एक्स है, ये यहां पहुंच जाएगा, तो 1 प्लस साइन एक्स, ये क्या आ गया? dx आ गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? अब हम लोग इंटीग्रेट बोथ साइड करते हैं, तो इंटीग्रेशन जैसे आपने बोथ साइड लगाया इस टाइप से, तो इसका जो माइनस है उसको बाहर ले लिया, माइनस बाहर लेते यहाँ पे क्या बनेगा? dy ओवर कैपिटल वाई वाला पार्ट, तो ये क्या बनाएगा? ये ln बनाएगा। ln का मतलब होता है log बेस e पे बात कर रहे हैं ना, तो ये ln का मतलब होता है log बेस e, है ना। तो 1 प्लस वाई मॉडुलस के अंदर यहां देखो तो माइनस e आ जाएगा, और अगर आप ध्यान से देखो तो 1 प्लस साइन एक्स को अगर मैं t पुट कर दूं तो ये cos x dx क्या है हमारे पास? ये dt बन जाएगा। तो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन dt अपॉन t लिखा हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस ln t आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस ln t आ जाएगा, तो माइनस में ln t की जगह क्या है? 1 प्लस साइन एक्स है हमारे पास, और प्लस टीचर्स हमें बताते थे कि जब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होते हैं तो यहाँ पे अगर ln आ रहा है, यहाँ पे भी ln आ रहा है, तो जो कांस्टेंट वाला पार्ट आएगा वो भी किसके साथ आएगा? ln के साथ आएगा, मींस log के साथ आएगा, तो कांस्टेंट c कह दिया मैंने। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो ये जो है इस वाले पार्ट को हम यहां ले आए, ये बन जाएगा ln 1 प्लस वाई, और ये प्लस में आता प्लस ln समथिंग इतना आता, ठीक है। तो log a प्लस log b क्या होता है? log a इंटू b होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? 1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा, इक्वल टू में क्या आ गया? ln c आ गया। मैंने क्या किया? मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। ये क्या है? इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहां तक हमारे पास कहानी कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है? हमें कंडीशंस की तरफ जाना है। तो पहली कंडीशन क्या दे रखी थी कि x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू कितना है? 1 है। x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो x और y दोनों की वैल्यू रखेंगे तो c मिल जाएगा हमें। तो जब हमने y की वैल्यू रखी तो y की वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा? ln2 हो जाएगा, इनटू में क्या आएगा? ये 1 प्लस साइन 0 कितना होता है? 0, तो इनटू में 1 आ गया, तो ln2 इक्वल टू क्या आ गया? ln c आ गया। तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अब c की वैल्यू 2 आ गई, तो c की वैल्यू 2 मैंने फिर से यहां रख दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो c की वैल्यू भी आ चुकी है, मुझे a और b की वैल्यू चाहिए। तो कंडीशन नंबर जैसे आप सेकंड रखोगे, सेकंड कंडीशन में क्या है? x की वैल्यू पाई दे रखी है और y की वैल्यू कितनी है? a दे रखी है। तो हम इन दोनों वैल्यू को इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करता हूं। तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास? x की जगह पे पाई पुट किया और y की जगह पे a पुट किया, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? ln 1 प्लस a आ जाएगा, और x की जगह पे कितना? पाई, है ना।
तो साइन पाई कितना होता है, 0 होता है, तो 1 आ गया, ये तो नहीं रह गया। इक्वल टू क्या था, ln, और c की वैल्यू कितनी आई थी, 2 आ गई थी, है ना। तो ln ln कंपेयर हो गया, तो 1 प्लस a इक्वल टू 2 आ गया, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। अगर a इक्वल टू 1 आ गया तो थर्ड केस हम देखते हैं। थर्ड केस क्या है, dy ओवर dx x इक्वल टू पाई, और इसकी वैल्यू b होगी, ठीक है। तो हम लोग कहां पे देखेंगे, इसी में देखेंगे जो हमें गिवन इक्वेशन है, क्योंकि dy ओवर dx यहाँ पे है, ना कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो 1 प्लस साइन पाई मींस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 आ गया, अपॉन 1 प्लस y की वैल्यू कितनी आएगी, देखना आप यहाँ पे ध्यान से देखना, x इक्वल टू पाई की बात कर रहे हैं, तो y की वैल्यू समझना है। तो जब x इक्वल टू पाई था तो y की वैल्यू कितनी थी, a थी। जब y की वैल्यू a थी तो a इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, तो 1 प्लस 1 हो गया, इनटू में क्या आ गया, dy ओवर dx इक्वल टू माइनस cos पाई। cos पाई का मतलब कितना होता है, -1 होता है, कहां से, यहां से आ जाएगा, देखना ये बनेगा अपने पास, तो ये पाई बाई 2 होता है, ये होता है पाई होता है, ठीक है। तो -1 आएगा, तो माइनस ऑफ -1 आ गया, मींस +1 हो गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो dy ओवर dx कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा, और ये किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है। तो a इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया, b इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया, तो 1, 2 मींस ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। तो इतना बेसिक सा क्वेश्चन था ये, इसमें कोई हमारे पास ऐसा काम नहीं था जो हमें आए ना, या कहीं भी क्वेश्चन फंस रहा हो, ठीक है, ऐसा कुछ होगा नहीं यहाँ पे। अगले हम क्वेश्चन पे चलते हैं, वो भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो मेरे पीछे लिखा हुआ है, किस पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये हमारे पास एरिया अंडर कर्व को लेकर के क्वेश्चन है, और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। बस इसमें क्या है कि आपको अगर परेशान करेगा तो केवल एक कर्व करेगा, दूसरा कर्व मैंने आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है कि ये दूसरा कर्व एलिप्स है, और एलिप्स तो बहुत आसान सा पार्ट होता है, बस जो परेशान करता है वो मॉड्यूलस के अंदर अगर कोई भी कर्व होता है तो वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत परेशान करता है। जिन लोगों ने मॉड्यूलस को नहीं पढ़ा है कर्व के साथ में, तो उनके लिए ये परेशानी वाला पार्ट होता है, अदरवाइज सबके लिए ये नॉर्मल होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से कर्व है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 कर्व हमारे पास दे रखे हैं। पहला वाला कर्व है हमारे पास, मैंने आपको बॉक्स बना करके दिखाया हुआ है, मॉडुलस x/2 प्लस मॉडुलस y/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और दूसरा हमारे पास कर्व है x²/4 प्लस y²/9 लेस देन इक्वल टू 1, मींस ये एलिप्स है, और अगर उसको ध्यान से देखो तो वो लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती हैं, और लेकिन मॉडुलस लगा हुआ है, तो देखेंगे क्या बनता है। तो मैं पहले वाले कर्व की बात करता हूं, ठीक है। तो ये लिखा मॉडुलस ऑफ x प्लस, अच्छा एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आ गया, और इसकी 4 इक्वेशंस बनती हैं, आपको पता होगा कैसे, एक बार x पॉजिटिव y पॉजिटिव, दूसरी बार क्या हो जाएगा x पॉजिटिव y नेगेटिव, एक बार x नेगेटिव y नेगेटिव, एक बार x नेगेटिव y पॉजिटिव, ठीक है। तो ये 4 पार्ट बनेंगे, और चारों क्वाड्रेंट में इसकी लाइनें बन जाती हैं, ठीक है। और दूसरा वाला क्या है, इलिप्स है। तो इलिप्स कैसा है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये वर्टिकल इलिप्स है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 9 जो है मींस b² जो है वो कैसा बड़ा है, किससे, a² से। तो मैं एक रफली डायग्राम ड्रॉ करता हूं अपने को, है ना, कि ये अपने पास समथिंग इलिप्स बन गया, और आपको पता है कि ये 2 वाला पॉइंट होगा तो 2, 0 आ गया, ये -2, 0 आ जाएगा, और ये कितना आएगा 0, 3 हो जाएगा, और ये कौन सा आ गया 0, -3 हो गया, ठीक है। और ये ऑरिजिन है हमारे पास, और अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, इसको, ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलते हैं, तो ये कैसे आएगा, अगर मैं दोनों x और y दोनों पॉजिटिव लेकर के चल रहा हूं, तो 3x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आ गया। तो जब ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आएगा मींस हमारे पास अगर y 0 है तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, और अगर x 0 है तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये लाइन बनेगी कुछ हमारे पास, है ना, और इससे कैसा है, ग्रेटर है, मींस ये वाला पार्ट, ठीक है। सेम है, जब x नेगेटिव y पॉजिटिव होगा तो ये बन जाएगा, और दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो यहां बनेगा, और जब x पॉजिटिव y नेगेटिव होगा तो ये वाली लाइन बनेगी, ठीक है। और इन सब से कैसा है, ग्रेटर देन है, तो मुझे जो एरिया बताना है वो कौन सा वाला बताना है, ये वाला, ये सेकंड पोर्शन है ना, ये बना रखा है मैंने, ये समथिंग सिमिलर होगा, x एक्सिस या y एक्सिस दोनों के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें दिख नहीं रहा लेकिन होना चाहिए, ये कैसा होगा, सिमिलर ही होगा, ठीक है। तो मुझे इसका एरिया बताना है, तो आप स्ट्रिप बाई काम कर सकते हैं और विदाउट स्ट्रिप भी काम कर सकते हैं। जिनको विदाउट स्ट्रिप देखना है तो वो देखो बहुत आसान सा पार्ट है,
तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ एलिप्स कितना होता है। तो एरिया ऑफ एलिप्स की हम बात करें तो एरिया ऑफ एलिप्स जो होता है वो होता है हमारे पास पाई ए बी। ठीक है, कैसा होता है? पाई ए बी होता है। तो पाई ए बी का मतलब ए देखना कितना आएगा, ये ए स्क्वायर 4 दे रखा है तो ए इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया, और बी स्क्वायर 9 है तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 6 पाई आ जाएगा। तो एरिया ऑफ एलिप्स कितना आ गया 6 पाई आ गया। तो एरिया ऑफ इसकी हम बात करते हैं रेक्टेंगल की, कौन सा? ए बी सी और डी, ए बी सी डी रेक्टेंगल की बात करते हैं। तो इसका जो एरिया आएगा वो कितना आएगा देख लेते हैं ऐसे। अगर मैं इसकी बात करूं इतने की, ठीक है, तो ये इसको अगर मैं हाइट मान के चल रहा हूं तो ये पूरा बेस हो जाएगा। तो बेस कितना है 6 आ गया, हाइट कितना है 2 है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आएगा हाफ बेस, बेस मतलब कितना आ गया 6, हाइट कितना है 2 है, और ये कितना है डबल टाइम्स आएगा, इस तरफ भी आएगा तो 2 एक बार और आ गया, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 12 आ गया। तो और ये 12 है पूरा अंदर वाला पार्ट, तो 12 हमें माइनस करना है किससे? एरिया ऑफ एलिप्स से। तो आंसर कितना आएगा 6 पाई माइनस 12, ये इसका आंसर आ जाएगा, मींस ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा पार्ट है, इसमें स्टेप बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। ठीक है, और स्टेप बनाते भी तो एक बार यहाँ बनाते, ठीक है, एक बार यहाँ बनाते तो अपने एक बार बना करके इसका एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये पूरा पार्ट आ जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो देखते हैं क्या है हमारे पास। z माइनस अल्फा अपॉन z प्लस अल्फा इज प्योरली इमेजिनरी एंड मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 82 देन मॉडुलस ऑफ अल्फा। तो यहाँ पे क्या है कि z और अल्फा जो दोनों हैं वो कैसे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हमारे पास ये वाला पार्ट दे रखा है, ये कैसा है हमारे पास? प्योरली इमेजिनरी है। कैसा है? प्योरली इमेजिनरी। अब मॉडुलस ऑफ z कितना दे रखा है? 82 दे रखा है, और मुझे बताना है मॉडुलस ऑफ अल्फा। ये आपको लग रहा है कि भाई साहब ये कैसा क्वेश्चन है और बहुत लेंथी हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं 2 या 3 स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा, बस समझ के चलना है ये कैसे कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये पार्ट दे रखा है कैसा है? प्योरली इमेजिनरी है। प्योरली इमेजिनरी के लिए कंडीशन आती है, क्या होती है भाई कि z प्लस z कॉन्जुगेट इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। कब? जब z कैसा होता है? प्योरली इमेजिनरी होता है। तो मैं इस कंडीशन को लेकर के चलूंगा। तो यहाँ पे क्या है? z माइनस अल्फा अपॉन z प्लस अल्फा, ये क्या है? ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मैंने क्या किया? इसी के कॉन्जुगेट से ऐड कर दिया मैंने, इसका कॉन्जुगेट मैंने जब इसमें ऐड किया तो ये क्या बनाएगा? ये 0 बना देगा भाई, इसका होल कॉन्जुगेट। ये क्या बनाएगा? 0 बनाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी से? इस वाली प्रॉपर्टी से। तो जब ऐसा आ गया तो आप ध्यान से देखना कि ये कैसा हो जाएगा? z माइनस अल्फा अपॉन z प्लस अल्फा आ गया, और प्लस में इसको देखो तो ये आएगा z माइनस अल्फा कॉन्जुगेट वाला पार्ट और z कॉन्जुगेट प्लस अल्फा कॉन्जुगेट, है ना, इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। एलसीएम लेकर के सॉल्व करना है, तो एलसीएम लेकर के सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? z माइनस अल्फा और दूसरे ब्रैकेट में z कॉन्जुगेट प्लस अल्फा कॉन्जुगेट प्लस यहां पे क्या आएगा? z प्लस अल्फा और z कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इक्वल टू 0। ये एलसीएम था वो कहां पहुंच गया? 0 में पहुंच गया। जब ये 0 में पहुंच गया तो ये वाला पार्ट देखना, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? z इंटू z कॉन्जुगेट आएगा, और z इंटू z कॉन्जुगेट जो होता है वो एक प्रॉपर्टी बनाती है, बहुत फेमस प्रॉपर्टी, क्या है? मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, और यहां से देखा जाए तो ये क्या आ जाएगा? आगे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ आएगा तो अल्फा इंटू z कॉन्जुगेट, और प्लस में आएगा अल्फा कॉन्जुगेट इंटू z, और ये आएगा माइनस मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना ये अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट वही वाला पार्ट है ना। लास्ट यहाँ पे बनेगा क्या? z इंटू z कॉन्जुगेट क्या आएगा? मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर, और ये आएगा माइनस मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर, और यहां से देखा जाए तो क्या बनेगा? z कॉन्जुगेट इंटू अल्फा पॉजिटिव के साथ, z कॉन्जुगेट इंटू अल्फा, माइनस के साथ क्या आएगा? z इंटू अल्फा कॉन्जुगेट इक्वल टू 0 आ गया। ये वाला पार्ट किससे कैंसिल हो जाएगा? इससे कैंसिल हो गया, ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो गया। तो यहां से क्या बनेगा? ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू मॉडुलस ऑफ अल्फा, तो मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू क्या आ गया? मॉडुलस ऑफ अल्फा आ गया, और यहां से हमारे पास आंसर कितना आएगा भाई?
मॉडुलस ऑफ 82 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो इतना सा इसका आंसर है। और जब आप इसको एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि आपको बहुत सारी चीजें इसमें आप लोग गायब कर सकते हैं। जैसे हमें ये वाला स्टेप लिखने की जरूरत ही नहीं, ये वाला आ जाएगा। या कुछ लोग और थोड़ा सा स्मार्टली बिहेव करेंगे तो डायरेक्ट सीधा लिखेंगे इसका मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो यहाँ से सीधा स्टेप आएगा, 2 स्टेप बनेंगे और तीसरे स्टेप में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 या 3 स्टेप का क्वेश्चन है। बहुत से बहुत हार्डली 1 से 1.5 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा। बहुत सिंपल सा है, बहुत आसान सा पार्ट है। आपको भी पता चल रहा होगा जब आप देख रहे होंगे सॉल्यूशन है इसका, ये तो कितना आसान से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और भी हैं। तो आजकल क्या कर रहा है, आजकल जेईई मेंस जो है वो लॉलीपॉप दे रहा है आपको, है ना, कि बहुत आसान से क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, लेकिन क्या है कि वो सभी के लिए आसान होंगे, ऐसा नहीं आप सॉल्व कर पा रहे हो तो आपके लिए आसान है। तो क्या है, वो सभी के लिए आसान है, तो उसमें कोई आपको खुश होने वाली बात नहीं है। बट तो ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है आज का। ठीक है, और इसका टॉपिक जो है वो कौन सा है हमारे पास, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। टीचर्स आपको बताते होंगे ये चीजें, ठीक है, जिन्होंने पढ़ाई कर रखी है उनके लिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन एक तरफा डिफरेंशिएशन से ना आए कंपटीशन में, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 100% आता है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के 4 पार्ट होते हैं, उन 4 पार्ट में से किसी ना किसी एक पार्ट से 100% गारंटी है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, कौन कौन सा पार्ट होता है, टेंजेंट नॉर्मल होता है, दूसरा मैक्सिमम मिनिमम होता है, रोलेस लैग्रांजेस होता है, और एक और पार्ट होता है हमारे पास, वो कौन सा होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इसको मोनोटोनिसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन 4 पार्ट में से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस बार जो है वो 2 सितंबर को ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये किस पे बेस्ड है हमारे पास, ये मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है, मींस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो पार्ट है उसका क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है। ठीक है, अमूमन क्या होता है, बच्चे छोड़ देते हैं इसको, लेकिन क्या होता है, बहुत आसान से, कई बार बहुत आसान से क्वेश्चन आ जाते हैं, उनमें से ये भी एक बहुत आसान क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है। ये बेसिक रूल पे डिपेंड कर रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर आपको बेसिक फंडा पता है इसका मैक्सिमम मिनिमा का, तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे, ये गारंटी है इस बात की। ठीक है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास नंबर ऑफ पॉइंट्स बताने हैं, नंबर ऑफ पॉइंट। ठीक है, लोकल मैक्सिमम और मिनिमा। ठीक है, लोकल मैक्सिमम और मिनिमा जितने होंगे, और किस वाले फंक्शन के लिए, ये एक फंक्शन है। ठीक है, तो लोकल मैक्सिमम मिनिमा आपको पता ही होगा क्या होता है, कि जैसे ग्राफ कहीं ऊपर नीचे चढ़ाव करता है, तो जैसे भी ये स्लोप चेंज करता है पॉजिटिव से नेगेटिव में या नेगेटिव से पॉजिटिव में, ठीक है, तो वहां पे क्या आता है, ये लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा बनते हैं हमारे पास। जैसे ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे क्या है, ये ध्यान रखना कि जब ऐसे स्लोप आएगी तो ये पॉजिटिव आ जाएगी, डिफरेंस स्लोप की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वाला ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। तो जब भी पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज करते हैं, ठीक है, पॉइंट, तो वहां पे क्या होता है, मैक्सिमम वाला पॉइंट होता है। और जब भी ये नेगेटिव से पॉजिटिव वाले में चेंज करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव वाले में जैसे ही चेंज होता है, तो पॉइंट ऑफ मिनिमम होता है। ठीक है, जिस वाले पॉइंट पे ये जो स्लोप होगी वो क्या आ रही होगी, उसके एलएचएल में पॉजिटिव होगा और आरएचएल में नेगेटिव होगा, तो वहां पे क्या मिलेगा, हमें मैक्सिमम वाला पॉइंट मिलेगा। और एक ऐसा पॉइंट या एक एक्स की ऐसी वैल्यू जिसके लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव है और राइट साइड में जैसे जाओगे तो ये पॉजिटिव मिलेगी स्लोप। ठीक है, तो वहां पे क्या आएगा, माइनस से प्लस में चेंज मींस मिनिमम वाला पॉइंट मिलता है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। इस पर हम देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक पार्ट हमारे पास क्या है, फंक्शन दे रखा है और नंबर्स बताने हैं। तो सबसे पहले मैक्सिमम और मिनिमम वाले पॉइंट निकालने हैं। तो इसका सबसे सही फंडा क्या है, डिफरेंशिएशन करना होता है। तो डिफरेंशिएशन करने के बाद जो डिफरेंशिएशन आता है उसको हम लोग 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, वहां से हम लोग x की वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो -3/4 दे रखा है और x टू द पावर जो 4 होगा उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 4 × x³ हो जाएगा, और -8 x³ का क्या आएगा, 3x² हो गया, -45/2 x² का क्या आएगा, 2x आ जाएगा, और 105 का कितना आ गया, 0 आ गया। इसको क्या करना पड़ेगा, 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा, जैसा कि रूल है। ठीक है, हम लोग बिल्कुल बेसिक रूल के अकॉर्डिंग से काम कर रहे हैं। 4 से 4 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल हो गया। अगर आप बहुत ध्यान से देख पा रहे हो तो तीनों पार्ट में माइनस है, मैंने माइनस कॉमन लिया, साथ में 3 आएगा कॉमन, x आ जाएगा। तो यहां से क्या बचेगा, x² बच गया, यहां से बचेगा प्लस का 8x आ जाएगा, और यहां से बचेगा प्लस का 45 और इक्वल टू 0। तो एक बार क्या आ गया, x बराबर 0 आ गया। यहाँ पे दूसरा वाला पार्ट देखना है, तो ये कैसे आएगा। ठीक है, यहाँ से अगर इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हो तो बनेगा कुछ x प्लस
5 आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में आएगा x प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो एक बार आ गया x इक्वल टू -5 और -3। तो इनको क्या करना होता है, नंबर लाइन पे लिखना होता है, ठीक है। तो नंबर लाइन पे देखोगे तो 3 पार्ट है, तो जब ये 0 आ जाएगा, ये -3 आएगा, ये -5 आएगा, ठीक है। जब पॉइंट निकालने होते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमम, तब हम ऐसे करते हैं। और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं, ठीक है, और उसके बाद f डबल डैश x निकालते हो, फिर वैल्यू पुट करते हो, तब जाकर के वो मैक्सिमम मिनिमम वाला पॉइंट पैसे भी मिलता है। तो एक वो तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग डायरेक्ट सीधा वैल्यू निकालें और इसके बाद इसको प्लस माइनस प्लस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, तो बेबी का मेथड जो होता है। तो सबसे पहले याद रखना है कि यहाँ पे नेगेटिव भी बाहर लगा हुआ है, मींस राइट हैंड साइड लोग जो पॉजिटिव से स्टार्ट करते थे, अब वो कहां से स्टार्ट होगा, नेगेटिव से स्टार्ट होगा, ठीक है, माइनस लगा हुआ है इस वजह से। और 0 पे आओगे तो x माइनस 0 लिखा हुआ है, मींस ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो कितने पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिलेंगे, कितने पॉइंट ऑफ मिनिमम मिलेंगे, देखते हैं। तो प्लस से माइनस की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, -5 पे, ठीक है। तो -5 वाला जो पॉइंट है वो कौन सा हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ गया। माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो रहा है ये वाला पार्ट, 3 पे, -3 पे, सॉरी, ठीक है। तो ये क्या आएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा आएगा, और प्लस से माइनस पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कितने हैं, 2 है, और पॉइंट ऑफ मिनिमा कितने हैं भाई, 1 है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट कितने आ जाएंगे हमारे पास, 3 आ जाएंगे, मींस ऑप्शन नंबर सी सही है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। तो बहुत बेसिक सा पार्ट है, जिनको ये वाला पार्ट नहीं करना आता है वो x की वैल्यूज निकाले, उसके बाद क्या होता है f डबल डैश x निकालते हैं, और फिर डबल डैश x में तीनों x की वैल्यू पुट करते हैं एक एक करके, और अगर पॉजिटिव आता है, ठीक है, तो पॉइंट ऑफ मिनिमम होता है, और नेगेटिव आता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होता है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट वो है। अभी हम लोगों को क्या था कि इससे ज्यादा आसानी पड़ रही थी, मैंने डायरेक्ट सीधा निकाल दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस पे बेस्ड है और कैसा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सामने दे रखा है, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम लोग मिलेंगे पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 में और भी क्वेश्चंस होंगे, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो पार्ट नंबर 3 में होंगे। और साथ साथ में एक और क्वेश्चन है जो कि किसी का डाउट था, ठीक है, तो वो किस में आता है, वो न्यू प्लेलिस्ट हमारे पास एक अलग से प्लेलिस्ट है, कौन सा, क्वेश्चन ऑन डिमांड वाला, वहां पे मिलेगा, ठीक है। आपके पास भी अगर ऐसा क्वेश्चन है कोई जिसका आप सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करना है अपने को, व्हाट्सएप कर दो या कमेंट में आप बता दो, ठीक है। ध्यान ये रखना है कि जो क्वेश्चन होगा वो प्रिंटेड होना चाहिए या स्क्रीनशॉट लेके कहीं से भेजो। बस ये कि मेरा मतलब ये होता है कि क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है, मतलब मिसप्रिंट ना हो। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, क्वेश्चन हम लोग जैसे लिखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, उसकी वजह से आपसे भी नहीं हो रहा होता है, आप हमें भेजते हो, हमसे भी नहीं होता, और टाइम खराब हो जाता है, ठीक है, कुछ और आ रहा होता है आंसर, अगर सॉल्व भी हो जाता है तो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन को टाइम बर्बाद ना करते हुए। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारे पास ये डिपेंड कर रहा है इस पे, ट्रिग्नोमेट्री पे। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, क्लास 12 ना, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आई थिंक आप लोगों को देखते ही हो जाएगा ये वाला पार्ट, मतलब ऐसा हो जाएगा कि हाँ ये आ जाएगा क्वेश्चन अपने को, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं एक बार इसको सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो सॉल्यूशन क्या है वो देखते हैं कि सबसे पहले जो दे रखा है वो हमारे पास कितना है, ये वाली इक्वेशन दे रखी है, sin इनवर्स 6x प्लस sin इनवर्स 6√3x इक्वल टू -π/12, ठीक है। तो दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। एक तो आप क्या करो, ऑप्शन बी और सी को इसमें पुट कर लो, बी या सी में से कोई एक भी आ सकता है, कोई दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। जब दोनों सेटिस्फाई कर रहे हो तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अदरवाइज बी या सी में से आएगा, और इनमें से कोई अगर नहीं कर रहा तो ए भी नहीं होगा, और ए नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ऐसे कर सकते हो। दूसरा तरीका सॉल्व करने का जो है वो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो साइन इनवर्स 6x में एक तरफ लेके चलूंगा, अच्छा जो -π/2 है उसको मैं ऐसे लिखूंगा साइन इनवर्स -1, ठीक है। साइन इनवर्स -1 का मतलब क्या होता है, -π/2 हो जाएगा, और ये वाला पार्ट वहां जाएगा तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स 6√3x आ जाएगा, और इस तरफ क्या आ जाएगा, साइन x माइनस साइन y वाला फॉर्मूला। तो साइन x मतलब साइन y मतलब साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स ब्रैकेट में x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, तो आएगा साइन इनवर्स 6x
इक्वल टू, ये कितना आएगा साइन इनवर्स, और मैंने यहां भी लगा सकता था लेकिन क्या होता है ये 6x और 6√3x में थोड़ा सा कह सकते हो कि कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है, इसलिए मैंने 1 के साथ कंपेयर किया। ठीक है, तो 1 के साथ इसलिए भी किया कि यहाँ पे 1 - 1 जो आएगा वो 0 आ जाएगा, तो एक पार्ट 0 बन जाएगा, कैलकुलेशन हमारे पास कम हो जाएगी। और यही एक पॉइंट होता है जो आपको सोच के चलना पड़ता है या दिमाग में आना चाहिए जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम के अलावा तो आप कर सकते हो, ऐसे भी कर लो, वैसे कैसे भी करके कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एग्जाम में हमारे पास मेन मोटिव क्या होता है, सही भी होना चाहिए, और दूसरा पार्ट क्या है कि टाइम कम भी लगना चाहिए। ठीक है, तो दोनों पार्ट को देख के काम करना पड़ता है। तो वो वाला पार्ट अगर बात करें तो साइन इनवर्स बाहर आ गया, और x की जगह पे क्या आएगा -1 आ जाएगा, y की जगह देखते हैं तो क्या आएगा 1 माइनस y स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, ये y लिखा है तो 6 का स्क्वायर 36 और 3 36 × 3 108 होता है, और साथ में क्या आएगा x स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस y की जगह पे क्या आएगा ये वाला पार्ट -6√3x, और अंडर रूट के अंदर कितना आएगा 1 माइनस x स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी है -1 तो 1 आ गया। ठीक है, तो ये वाला पार्ट कितना आ गया 0 आ जाएगा, इतना सा बचेगा। तो साइन इनवर्स 6x इक्वल टू कितना आ गया साइन इनवर्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 108x स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इसको कंपेयर कर लिया तो 6x इक्वल टू, और ये आएगा माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 108x स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया 36x स्क्वायर इक्वल टू माइनस का प्लस हो गया, अंडर रूट गायब, 1 माइनस 108x स्क्वायर, इसको इस तरफ लेके आए ये आएगा 144, x स्क्वायर इक्वल टू 1, x स्क्वायर इक्वल टू 1/144, और यहां से x की वैल्यू मिल गई हमारे पास प्लस माइनस 1/12, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। लेकिन मतलब कुछ गड़बड़ है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना कि जब ए और बी और सी तीन ऑप्शन दे रखे हैं और सेम से ऑप्शन दे रखे हैं, एक में दोनों का कंबाइंड पार्ट है, एक में बी है, एक में सी है। ठीक है, मतलब 1/12 है, एक में -1/12 है। तो इस जगह पे आकर के अगर ऑप्शन में मतलब हमारे आंसर में कुछ ऐसा आ जाता है +/-1/12, तो थोड़ा सा रुक के काम करना है। आपको एक्साइटमेंट में इतना नहीं है कि ऑप्शन नंबर ए लगा दिया और भाई साहब आंसर मिल गया और क्वेश्चन सही हो गया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा तसल्ली रखनी है। अब क्या करना है, अब चेक कर लो एक बार। ठीक है, तो सर अगर चेक ही करना था तो सर डायरेक्ट नहीं कर लेते, तो वो एक दूसरा मेथड भी है, मैंने आपको पहले बताया था कि आप डायरेक्ट भी सीधा वैल्यू पुट करके देख सकते हो, आंसर आ जाएगा। अदरवाइज जो सॉल्यूशन था वो इस टाइप से था। और जब आप प्लस वाला यूज करोगे, सिंपल हो ना, अगर आप प्लस वाला यूज करोगे +1/12, तो ये वाला जो पार्ट है वो पॉजिटिव दे रहा होगा, ये वाला पार्ट भी पॉजिटिव दे रहा होगा, और जब दोनों पॉजिटिव आएंगे तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मींस पॉजिटिव वाला तो हट गया। तो आंसर कौन सा हो रहा है, नेगेटिव वाला। तो आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू -1/12 आ जाएगा। आप चाहो तो इसको पुट करके देख लो, तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अब हम मिलेंगे अगली वाली वीडियो में। अगली वाली वीडियो में क्या होगा कि अगली वाली वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे जो और भी सेट्स के आए हुए हैं। ठीक है, मतलब अभी तक 2-3 सेट कंप्लीट हो, 4 सेट हो चुके हैं, आज 5वां सेट हुआ होगा। ठीक है, तो 4 सेट हो गए, तो जितने के क्वेश्चंस और आते हैं ठीक है उनको सबको एक साथ मिक्स करके बताएंगे। यहाँ पे क्या है कि अभी ऑफिशियल तो अपलोड नहीं हुआ है पेपर, तो हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो कम आए हुए हैं पहले वाले पार्ट के, तो कुछ दूसरे कुछ तीसरे पार्ट के जो है वो मैं क्या करूंगा, मर्ज करके क्वेश्चन करवाऊंगा। मीन्स है तो ये IIT JEE मेंस के क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको ये नहीं बता पाऊंगा इसमें कि ये कौन से पार्ट का है, कौन से शेड्यूल का है, 2 तारीख का है या 3 तारीख का है, मॉर्निंग का है या इवनिंग का है, तो वो चीज थोड़ी सी रहेगी। लेकिन क्या है कि आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड होता है ठीक है, तो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे उनका भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा।